नमस्ते। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सौरमंडल के बारे में और सौरमंडल में पृथ्वी कहाँ है उसके बारे में। तो उसमें कुछ सवाल किया था हमने, उस सवाल का जवाब शायद आपने दिया भी होगा। चलिए, हर एक वीडियो जब बनेगी, जब हर एक चैप्टर के बाद उसमें सब सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों का जवाब अगले वीडियो में बना के दे दिया जाएगा। शुरू करते हैं। ये आपके परीक्षा के लिहाज से और आपके तैयारी के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा और जानकारी के लिहाज से भी बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह और तारे में अंतर बताना है कि ग्रह और तारे में अंतर क्या है। अगर आपको लगता है कि आप जानते हैं तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट में जवाब लिख के दें और अपने फोन से बोल के टाइप करें और कमेंट कर दें। नहीं आना है तो देखते हैं। ग्रह और तारे में अंतर क्या है। तो ग्रह और तारे में मूल अंतर यह है कि ग्रहों के पास अपना उष्मा और ऊर्जा नहीं होता है, तारों के पास अपना उष्मा और ऊर्जा होता है। तो ध्यान रखें, ब्रह्मांड के या अंतरिक्ष के ऐसे पिंड जिनके पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है वो सारे के सारे तारा हैं, और जिनके पास नहीं है वो सभी के सभी ग्रह हैं। और दूसरा क्या है, ये जो है ना ग्रह, वे सभी अपने पर, तारा तो अपने प्रकाश से चमकता है, उनकी उष्मा होती है। ग्रह सूर्य से अपना प्रकाश और उष्मा लेता है। अब है सौरमंडल। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल किसको कहते हैं? सौर मतलब सूर्य, सन, और मंडल मतलब इसके आसपास का इलाका। तो सौरमंडल कहते हैं सूर्य और सूर्य के साथ जो 8 ग्रह है, उसके पिंड है, मंगल है, चाहे एस्ट्रॉइड है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, सारे को मिला के सबको सौरमंडल कहते हैं। वह तो सौरमंडल कहेंगे ऐसे कैसे? अगर वो लिखने की भाषा में बोले तो सौरमंडल सूर्य और उसके संबंधित 8 ग्रह और वैसे सभी पिंड जो सूरज के गुरुत्वाकर्षण के वजह से इससे बांधा हुआ है और इससे उष्मा और ऊर्जा ले रहा है, वो सब के सब सौरमंडल हैं। सौरमंडल के परिवार में वो सौरमंडल कहलाएंगे। सूर्य से दूरी के अनुसार आपको ग्रह बताना है, सूर्य से शुरू करके अंतिम तक लगातार। ये आपको किसी न किसी तरह याद रखना चाहिए, वो अच्छा ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर तीसरे में अपनी पृथ्वी, फिर जुपिटर, उसके बाद कौन सा? सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। हिंदी में बात करें तो सबसे पहले बुध यानी मरकरी, उसके बाद फिर वीनस यानी शुक्र, उसके बाद तीसरा पृथ्वी यानी अर्थ, जुपिटर यानी बृहस्पति, शनि, सटर मतलब शनि, और यूरेनस मतलब यूरेनस, नेपच्यून मतलब नेपच्यून। तो ये पूरा याद रखना है आपको, जैसे भी रखें याद। आप याद रखेंगे तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा। पृथ्वी अद्भुत ग्रह है, ये आपको बताना है कि पृथ्वी अद्भुत। ये सारे हमने पिछले वीडियो में जब बातचीत हो रही थी, हमारी बातचीत मतलब जब हम पढ़ रहे थे, तो इस बारे में सभी सवालों के उसमें बहुत बेहतरीन जिक्र किया गया था। और मतलब सवालों के जिक्र नहीं थे पर पढ़ाया बहुत अच्छे से गया था, तो आप उसको देख के इसका जवाब आराम से कर सकते हैं। चलिए, पृथ्वी अद्भुत ग्रह क्यों है बताना है। तो पृथ्वी अद्भुत ग्रह इसलिए है कि अभी तक मानव रिसर्च के अनुसार चाहे जितना भी हम लोग खोज कर लिया है, उसमें जीवन जो है सिर्फ पृथ्वी पर ही है। तो जीने की जो परिस्थितियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही पाई जाती है, इसलिए पृथ्वी सबसे अद्भुत ग्रह है। चाहे यहाँ वायु पाना जाना हो, यहाँ जल का पाया जाना हो, जहाँ तापमान और उष्मा का एक मध्यम मात्रा, खाने की व्यवस्था हो, पादपों की व्यवस्था हो, ये सब सिर्फ और सिर्फ अभी वर्तमान खोजों के अनुसार यहीं पाया जाता है। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां यहीं पाई जाती है, इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं। अब है चंद्रमा का एक ही भाग। अब अगला सवाल है, चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग हमेशा दिखता है। आप जब भी देखते होंगे तो चंद्रमा पे वो छाई जैसा बना हुआ रहता है हमेशा ही, है ना। एक लगता है कि कोई पेड़ है उस पर कुछ लटका है। वो ऐसा होता क्यों है? तो उसका मेन कारण ये है कि चंद्रमा जो है ना अपने अक्ष पर, अक्ष का मतलब होता है जैसे आप लट्टू मान लें, लट्टू जो गूंज के ऊपर जैसे घूमती है ना, तो चंद्रमा भी अपने अक्ष पर, हर एक ग्रह अपने अक्ष पर हर एक पिंड घूम रहा है और साथ में वो पृथ्वी के चक्कर भी चंद्रमा लगा रहा है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। आप पिछले वाला वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, यहाँ बताने से वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो वो अपने अक्ष पर घूम रही है और पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है, उसमें समय लगभग उतना ही लेती है, लगभग 27-28 दिन का। 27 दिन का जो समय है चंद्रमा का, अपने अक्ष पर भी घूमने में लेता है और अराउंड द पृथ्वी, अर्थ के अराउंड भी घूमने में उतना ही समय लेता है। तो होता ये है कि जैसे जैसे चंद्रमा घूम रहा है ना पृथ्वी की तरफ, तो पृथ्वी भी घूम जा रहा है। या आप ऐसे समझें कि जैसे जैसे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, तो अपने अक्ष पर वैसे 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 घूम जा रहा है। मान लीजिए ऐसा है, अभी ये अपना अर्थ है और ये अपना मून है, मून का ये हिस्सा नजर आ रहा था, और मान लो आप यहाँ से हैं या कहीं से भी देख रहे हैं, तो आप जैसे ही हम इस तरफ जाएगा ना मून, तो साथ में ये क्या है, पृथ्वी भी घूम रही है और ये हिस्सा इधर आप देख रहे थे, वे जितना देर में आप इधर जाइएगा वो फिर घूम के इस तरफ आ जाएगा। कहने का मतलब चंद्रमा का जो रोटेशन है ना घूरने का, और अपने अक्ष पर उतना ही में घूम रहा है जितना में वो पृथ्वी के चक्कर लगा रही। तो हमेशा जब दूसरे तरफ दिखना चाहिए था उस समय वो घूम जाता है, ठीक उतने ही समय में वो घूम जाता है अपने अक्ष पर भी। तो इसका सवाल का जवाब क्या है
क्योंकि ये अपने अक्ष पर और पृथ्वी के अराउंड लगभग समान समय में घूमती है, इसलिए हम एक ही हिस्सा देख पाते हैं। अब है ब्रह्मांड क्या है। पीछे भी बता चुके थे ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड क्या है, जो अनंत आकाश अंतरिक्ष है, जिसमें सभी चीजें आती हैं, सूरज आते हैं, सौरमंडल, आकाश गंगा, गैलेक्सी, सभी चीजें, वो सब ब्रह्मांड है। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये मान लीजिए अपना अर्थ। ये अर्थ किस चीज में है, तो अर्थ सौरमंडल में है, मतलब सौरमंडल के अंदर सब अर्थ वगैरह आ गया। अभी सौरमंडल और अर्थ किन चीजों के बीच में है, तो ये आकाश गंगा आ गया, जिसको हम लोग गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी में जिसमें हम लोग हैं, हमारा सौरमंडल भी है। अब इस आकाश गंगा के बाद कौन है, ये है ब्रह्मांड। तो ये समझ में आया कि क्या है ब्रह्मांड। वैसा अंतरिक्ष, अनंत अंतरिक्ष, जिसमें सभी चीजें आती है, चाहे आकाश गंगा हो, चाहे सौरमंडल हो, चाहे पृथ्वी हो, या स्पेस और दुनिया की सारी वस्तुएं जिसमें आती है, वो सब के सब क्या है, ब्रह्मांड है। असल में ब्रह्मांड को ये रेखा लगाना ठीक नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ब्रह्मांड कितना है, इसलिए खुला ही रहे तो बढ़िया रहेगा। ये पता चला कि लाइन क्यों मिटाए, ये जो लाइन ऐसे से दिए थे मिटाए क्यों। बाकी सब तो पता है कि इसको सौरमंडल आकाशगंगा के अंदर है, कई आकाशगंगा एक ब्रह्मांड में है, पर ब्रह्मांड कितना बड़ा है हमें पता ही नहीं है। तो ये बंद वाला चिन्ह ठीक नहीं है, खुला ही रहने देते हैं, तो यही ब्रह्मांड है। अभी कुछ बेसिक सवाल है, उसको भी कर लेते हैं क्या, एक एक लाइन का, एक एक शब्द का जवाब। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। इसके पीछे का कारण, आकार, साइज और आकार आकृति लगभग सामान्य है शुक्र और पृथ्वी का, इस वजह से शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड में सूर्य के तरफ से तीसरा ग्रह कौन सा है, तो वो भारत माता, अर्थ, धरती माता असल में ध्यान होगा। और अर्थ जो है 5वां नंबर का बड़ा ग्रह है, 5th। सभी ग्रह क्या है, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, या उपग्रह अपने ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। तो वो जो पथ होता है वो कैसा पथ होता है, तो मान लो ये सन है, सन के अराउंड घूम रहा है कोई, पृथ्वी घूम रही, तो ये किस तरह का पथ है, तो आपको ध्यान रखना है ये दीर्घवृत्ताकार पथ है, पाराबोलिक पथ होता है, दीर्घवृत्ताकार पथ बोलते हैं इसको। आप वृत्ताकार या बाकी का कोई नहीं समझे, शायद पिछले वीडियो में हमने नहीं ध्यान नहीं है कि बताएं कि नहीं, इसमें बता देते हैं कि वो अपने दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। जितने भी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के, या उपग्रह जो अपने ग्रहों के चक्कर लगा रहे हैं। एक सवाल ये था कि ध्रुव तारा किस दिशा को बताता है, ध्रुव तारा किस दिशा को बताता है, पिछले वीडियो में बता दिया है, बताइए, उत्तर, नॉर्थ। सौरमंडल में अब एक सवाल यह है कि क्षुद्र ग्रह जो होता है, क्षुद्र ग्रह हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या है, आपको बताना है क्षुद्र ग्रह जो है, अभी भी बता देंगे, उत्तर देते हैं, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में है। तो आपको हमने बताया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं, कहते हैं ग्रहों के ही टुकड़े हैं, इसी को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, जो कि इन दोनों कक्षाओं के बीच में सूर्य के चारों तरफ अपना घूमता रहता है। अपने जो तारे हैं, तारे के बहुत 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 बड़े समूह को, बहुत बड़े प्रणाली को क्या कहेंगे, पिछले वीडियो में बता दिए हैं, आकाश गंगा, गैलेक्सी। जो आकाश गंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कल्पना की थी कि जो है ना, ये एक गंगा है, प्रकाश की बहती हुई गंगा है, इसलिए इसको आकाश गंगा कहते हैं। तो आपको ये भी चीजें याद रखनी है। पहले तो तारा होगा, कई तारों का समूह तारामंडल है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रुप जो प्रणाली है वो आकाश गंगा कहलाएगी। तो चलिए खत्म करते हैं, अगले वीडियो में अक्षांश देशांतर के बारे में जानेंगे और उसके सवाल जवाब को अगले वीडियो में जानेंगे। सभी अपना ख्याल रखें।